हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन प्लस वन स्टैंडर्ड। हमारे पास जो प्लस वन के अंदर हम फर्स्ट मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक करते हैं वो हमारे पास आता है सेट्स। बात हो रही है सेट्स के ऊपर। सेट्स किसे कहते हैं? सेट मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जैसे कोई भी चीज़ अरेंज करते हैं तो उसका हम सेट ही अरेंज करते हैं। नॉर्मली है कि मान लो हम क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं, किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें फिफ्थ क्लास की बुक्स का सेट दे दो। सेट मतलब, अब देखो यहाँ पर काउंटिंग की बात आ रही है, यहाँ कलेक्शन की बात हो रही है। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट की कलेक्शन डिफाइन की है, वेल डिफाइन हो, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ बॉयज इन प्लस वन क्लास के, क्लास प्लस वन में नंबर ऑफ बॉयज, यानी ये एक सेट है, काउंटिंग है, इसकी हम बात करते हैं। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, डेज ऑफ वीक, हमें पता है कौन कौन से डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे पास हमारे पास क्या आते हैं? डेज। अब जिसकी मान लो कलेक्शन क्लियरली ना हो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास। एग्जांपल क्या है? ए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन वर्ल्ड, यानी एक वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर। अब यहां कलेक्शन क्लियरली डिफाइन नहीं है, कितने हैं, कौन सा है, हमें नहीं पता। कारण क्या है? क्योंकि बेस्ट प्लेयर के ऊपर आप बात किसी के ऊपर भी कर सकते हो, बेस्ट किसको कहोगे हम नहीं कह सकते, हमारे पास कलेक्शन नहीं है। यहाँ पे जब कलेक्शन नहीं हो किसी चीज़ की, हम डिफाइन ना कर पाए, वो कंडीशन हमारे पास सेट में काउंट नहीं की जाती। उसके बाद बात करते हैं हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है टू फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। अब टैबुलर फॉर्म को जब हम यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम एक नंबर्स को अरेंज किया जाता है जिसमें से हम हर एक नंबर को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जब अलग अलग रिप्रेजेंट किया, उसके लिए क्या करते हैं, कर्ल ब्रैकेट का यूज किया जाता है, और कर्ल ब्रैकेट के में हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है टैबुलर फॉर्म। जब कर्ल ब्रैकेट के अंदर किसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है वो टैबुलर फॉर्म है। जैसे बात करूं, अगर मैं बात करूं, हम वीक्स की नंबर ऑफ डेज में वीक की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगर इसको मैं कर्ल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करता हूं तो ये कौन सी फॉर्म मानी जाती है? टैबुलर फॉर्म मानी जाती है। इसमें 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं? टैबुलर फॉर्म के अंदर आते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी आती है? जिसमें हम किसी सेट को किसी वेरिएबल के द्वारा या किसी सेंटेंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वो टैबुलर सेट बिल्डर फॉर्म आती है। जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पर कहते हैं जैसे एक्स यानी इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस इवन नेचुरल नंबर। यहाँ देखो मैंने 10 से लेस इवन नेचुरल नंबर लिए 2, 4, 6, 8। यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसमें? कर्ल ब्रैकेट के अंदर। तो ये चीज कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। और जो जिसको मैं सेंटेंस के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इवन नेचुरल नंबर को, एक्स यानी इवन नेचुरल, वो मेरे पास कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ सेट्स के अंदर। तो फर्स्ट टाइप आती है नल सेट। नल सेट के अदर नेम आते हैं एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, यानी जिस सेट के अंदर कलेक्शन क्या हो, कुछ भी ना हो, कलेक्शन कुछ भी ना बने, उसको क्या बोलते हैं हम? नल सेट बोलते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल के अंदर गर्ल्स नहीं होती, ओनली बॉयज स्कूल के अंदर बॉयज ही पढ़ते हैं, यहाँ पर गर्ल्स की कलेक्शन नहीं है, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। और इसकी जो इसको डिनोट किससे किया जाता है? नल सेट को कर्ल ब्रैकेट को यहाँ तो एम्प्टी में शो किया जाता है, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? फाई का साइन यूज करते हैं। तो ये नोटेशन होती है हमारे पास नल सेट की। उसके बाद आता है सिंगलटन सेट, यानी ए सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, यानी जिस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट कंटेन होता है उस सेट को क्या बोलते हैं हम? सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, इवन प्राइम नेचुरल नंबर। अब हमें पता है कि प्राइम नंबर ओनली 2 ही है जो इवन है, अदर सारे क्या आते हैं? ऑड आते हैं। उसके बाद अब जैसे 2 एक ही आ गया ना काउंटिंग में, जब एक ही काउंटिंग में आ गया, इसका मतलब ये सेट कौन सा है? सिंगलटन सेट है, जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ वी काउंट द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। अगर किसी सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट है, अदरवाइज वो इनफाइनाइट है। जैसे हम बात कर सकते हैं प्लस वन कलेक्शन ऑफ
स्टूडेंट इन +1 क्लास। अब हमें पता है कि इन स्कूल के अंदर +1 क्लास के स्टूडेंट्स की आप कलेक्शन कर सकते हो, उनको आप काउंट कर सकते हो, तो वो सेट क्या बनेगा आपका, फाइनाइट बनेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट, यानी अगर वो काउंट नहीं हो पा रहा तो वो इनफाइनाइट सेट में आता है। जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर नेचुरल नंबर, वो हमारे पास इनफाइनाइट केस में आता है। ओनली इंटीजर्स की बात करोगे वो भी इनफाइनाइट है, होल नंबर की बात करोगे वो भी इनफाइनाइट है। यानी कि जिस केस को हम खत्म ना कर पाए वो केस क्या होता है, काउंटिंग जिसके असंभव हो, जिसको हम एंड पॉइंट पे ना बता सके कि एंडिंग में उसके क्या आता है, वो सेट किस में काउंट होता है, इनफाइनाइट सेट में काउंट होता है। इनफाइनाइट सेट के बाद हम बात करते हैं इक्वल सेट या इक्विवेलेंट सेट की। तो इक्विवेलेंट सेट कहाँ किसे बोला जाता है, इक्विवेलेंट सेट उसे बोला जाता है जहां पर दो सेट्स की काउंटिंग एक जैसी हो। यहाँ पर दो सेट की अगर काउंटिंग एक जैसी होती है उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट। यानी काउंटिंग की अगर बात किया जाए तो जैसे कि एक ए सेट है, ए सेट है जिसके अंदर 2, 3, 5 ये 3 एलिमेंट है। एक बी सेट है जिसके अंदर ए, बी, सी 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी भी क्या है, 3 है। अगर दोनों सेट के अंदर काउंटिंग जब एक जैसी आती है वहां पर क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट आता है। उसके बाद बात करते हैं हम इक्वल सेट की। इक्वल सेट किसे बोला जाता है, जब all elements of set A are in element of B and all element of B are in element of A। यानी जब एक सेट A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है, उस सेट को क्या बोला जाता है, इक्वल सेट बोला जाता है। सिंपल सी बात है, एक सेट के अंदर मैं एक वर्ड ले रहा हूं फॉलो, दूसरे सेट के अंदर मैं एक वर्ड ले रहा हूं वॉल्व। दोनों की अगर बात करें, दोनों में लेटर ए, देखो ए वाले जितने भी लेटर है वो बी में है और बी वाले जितने भी लेटर हैं वो ए में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेट किस में काउंट किए जाते हैं, इक्वल सेट में काउंट किए जाएंगे। अगर मैं यहाँ इनको अलग अलग डिनोट भी कर दूं तो भी वर्ड की बजाय लेटर को ही डिनोट कर लूँ, ओनली मेरे पास ये लेटर है, तो यहाँ देखो जितनी यहाँ लेटर है उतनी यहाँ है, और जो लेटर यहाँ पे है वही लेटर ए में है। ए वाले लेटर बी में है, बी वाले लेटर ए में है। इसका मतलब जब दोनों में एक जैसे लेटर्स या एलिमेंट्स होंगे, दो सेट के अंदर जब सेम एलिमेंट्स होते हैं उन सेट को क्या बोला जाता है, इक्वल सेट्स बोला जाता है। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं ओवर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सेट्स के बेसिक के बारे में आज हमने पढ़ा है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन्हीं बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।